बात की सर, डेट दी गई 7 जनवरी। 7 जनवरी को भी मैं इनके पास उपस्थित हुआ, मैं अपनी माँ के साथ, लेकिन इन्होंने हमारे पक्ष को सुना नहीं। और मैं बार बार उनसे गुहार लगाता रहा कि सर मेरे पक्ष को सुनिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सर ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने उस पर एप्लीकेशन भी लगाया, उस एप्लीकेशन में सर आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी सर पैसा लिया जा रहा है, धन उगाही हो रही है, भूमाफिया को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सामने वाला पक्ष कौन है? सर संजय गिलहरी, नीरज गुप्ता, तेज प्रताप, राजेश निषाद और राकेश निषाद। तहसील प्रशासन के मनमाने रवैये का शिकार आम जनमानस लगातार होता आ रहा है और ये पीड़ित व्यक्ति है, इनके माताजी का देहांत हो गया है और इनके मामले को सुने बगैर इनके खिलाफ आदेश दे दिया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ जो इस दुनिया में नहीं है। और तहसील के कैंपस में ही इन्होंने धरने पे बैठ गए। तमाम अधिवक्ता बंधु हैं, काफी रोष है प्रशासन के खिलाफ। कहीं न कहीं देखा जाए ऐसा सदर तहसील में ही नहीं, बाहर के तहसीलों में, अन्य तहसीलों में भी ऐसे मामले निकल के लगातार सामने आ रहे हैं। तहसील प्रशासन के मनमाने रवैये से आम जनमानस लगातार पीड़ित होता जा रहा है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर नायब तहसीलदार कौड़िया में तेज प्रताप और शेष कलौती मुकदमा चल रहा था। इससे पहले प्रीवियस डेट थी सर 18/12/2024, दिसंबर की बात है ये। मेरी माँ आई थी, यहाँ पुकार हो रही थी। पुकार के दौरान जब मुकदमे की पुकार हुई तो मेरी माँ अधिवक्ता साहब को बुलाने के लिए गई। अधिवक्ता साहब, वकील साहब को बुलाने जैसे ही गई, मेरी माँ को अनुपस्थित दिखा दिया गया, जिससे मेरी माँ की तबीयत और बिगड़ती चली गई और मेरी माँ हार्ट और कैंसर की पेशेंट रही हैं। उससे बाद की डेट सर 27/12/2024 इन्होंने दी। मैं नायब तहसीलदार साहब से मिला, मैंने अपनी गुहार लगाई कि सर मेरे पक्ष को सुना जाए, लेकिन मेरे पक्ष को सुना नहीं गया, जिससे मेरी माँ की तबीयत और दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। और इन्होंने बात की सर, डेट दी गई 7 जनवरी। 7 जनवरी को भी मैं इनके पास उपस्थित हुआ, मैं अपनी माँ के साथ, लेकिन इन्होंने हमारे पक्ष को सुना। बार बार उनसे गुहार लगाता रहा कि सर मेरे पक्ष को सुनिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सर ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने उस पर एप्लीकेशन भी लगाया, उस एप्लीकेशन में सर आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी सर पैसा लिया जा रहा है, धन उगाही हो रही है, भूमाफिया को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सामने वाला पक्ष कौन है? सर संजय गिलहरी, नीरज गुप्ता, तेज प्रताप, राजेश निषाद और राकेश निषाद। इसमें सर 27 साल पुराने म्यूटेशन को चेंज किया गया एसडीएम सदर कोर्ट गोरखपुर से। इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट इलाहाबाद गया हुआ हूँ। 229B की प्रोसीडिंग एसडीएम कोर्ट सदर के वहां चल रही है। इसमें 2 सिविल कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद भी सर इस काम को ऐसे इस तरह के घिनौने कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार? सर मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, मुझे न्याय दिलाइए सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजीव कुमार दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर चौरी चौरा पचदेवरी। वहां से डेली मुकदमे के लिए? हाँ सर, मैं पैसे से किसान हूँ और मेरी माली हालत ये नहीं है कि मैं प्रतिदिन आ सकूं। जमीन कहाँ पे है, मौका कहाँ है? महादेव झारखंडी, टुकड़ा नंबर 2। और प्रशासन के रवैये का शिकार हो गया? सर मैं प्रशासन के ही रवैये का शिकार हूँ। 493 का ही आदेश है। 493 को सर बाबू श्री गुलाब सिंह जी एसडीएम कोर्ट ने 229B के तहत ये जमीन हमारे नाम से की। 13/10/2017 को सर भूमि माफियाओं ने एक कैमी डाली जो कि फेक पते पर थी। पोस्टल एड्रेस में हमारा कहीं जिक्र नहीं है। और खतौनी में देखा जाए तो खतौनी में हमारा नाम 2020 तक चला है, जिस पर हमारा पोस्टल एड्रेस गांव का है। सर 27 साल पुरानी म्यूटेशन को यदि खोला जाता है तो वो मामला या तो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट का बनता है। इस घिनौने कार्य को अंजाम श्री प्रत्मेश कुमार एसडीएम सदर गोरखपुर ने दिया और वहां से सर इसी कार्यालय से मुझे स्टे भी था। स्टे के दौरान इसमें 2 बार बैनामा किया गया। एक मुकदमा नायब तहसीलदार पिपराइच के वहां चल रहा है और एक सर कोड़िया में चल रहा है। पुराना मामला है ये? सर ये 2019 से चल रहा है। 2019 से मुकदमा? यस सर। वकील साहब, पूरे घटनाचक्र में क्या स्थिति है? आप नायब तहसीलदार कौड़िया न्यायालय में वाद संख्या 44/80, 192/218, 1789/20, तेज प्रताप बनाम कलावती एक 34/35 का मुकदमा चल रहा था, जिसमें 5 साल से मुकदमा चल रहा था। इसमें एंटी कौड़िया ने कुछ भूमाफियाओं से रुपया लेने के बाद इनके जल्दी डेट डालकर इसमें आदेश के लिए पत्रावली को सुरक्षित कर लिया था। इसमें 11 तारीख को इनकी माता की मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने 14 तारीख को इसमें सब्स्टिट्यूशन दरखास्त दिया, बताया कि पार्टी की मृत्यु हो गई है और हमें उनके पुत्र को इसमें पार्टी बनाया जाए, उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाए। आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं, हमारी बात नहीं सुनी गई। सब्स्टिट्यूशन की जो दरखास्त हमारी पड़ी उसकी 16 तारीख को हमने नकल निकाला। सब्स्टिट्यूशन को बिना सुने हुए ही एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया। अच्छा, जो आदेश पारित किया गया है, आदेश किसी के पक्ष में, उस आदेश में कितनी सच्चाई है? आदेश पूरी तरफ से फर्जी है। बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए हुए
लंबे मोटी रकम के एवज में उस आदेश को पारित किया गया है। इसमें पूरा भ्रष्ट तंत्र शामिल है। कौन लोग हैं इसमें? इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार कौड़िया और भूमाफिया लोग सम्मिलित हैं। मिली भगत से आदेश पारित किया गया है। तो नायब तहसीलदार कौड़िया और भूमाफियाओं पे गंभीर आरोप है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने मोटी रकम लेके जो है इस मामले को गलत मोड़ दे दिया है। आज पीड़ित यहाँ पे तहसील कैंपस में ही धरने पे बैठ गए हैं। तमाम अधिवक्ता हैं। इनका साफ कहना है कि जो भी कार्य किया जा रहा है भूमाफियाओं का संरक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर जनपद के तमाम तहसीलों में ऐसे कार्य हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस मामले का संज्ञान नहीं लेता है।